फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. यहाँ पे x एक्सिस का बात हो रहा है। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जहां पे भी x एक्सिस का बात होता है वहां पे x और ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस का जहां पे भी बात होगा वहां पे x तो x ही रहेगा और y 0 हो जाएगा, और जहां पे y एक्सिस बोला जाएगा वहां पे x = 0 हो जाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। कल हम लोगों ने यही सेम मेथड पढ़ा था, k:1। तो आप m1:m2 भी ले सकते हैं। देन मैंने आपको कल दोनों तरीके से बता दिया था। आपको अब जैसा मन, आप जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। दी कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो पहले सेक्शन फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। आप लोगों को याद हो जाए ताकि मैं रोज लिखता हूं। ठीक है, तो यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम लोगों को निकालना है P। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने M1 क्या लिया है, K, और M2 1। ठीक है, तो देखिए M1 और हम लोगों का क्या था, X2 क्या दिया था क्वेश्चन में, -4 प्लस 1 × 1, M2 1 है ना, बाई K+1। M1 क्या है अपने पास, K, और M2 5 प्लस M1 1, M2 1, और ये Y1 -5 K+1। तो P -4K + 1 बाई K+1, 5K - 5 बाई K+1। ठीक है, बट पॉइंट P is on x axis on which y axis y coordinate of every point is 0। क्लियर है ना, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, 0। क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट में लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो देखिए आपको पता होगा कल मैंने सेम तरीके से बनाया था। यहां पे हम लोग ये, अगर हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो अगर हम लोग को k का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग x से इक्वल करके निकाल सकते हैं, या फिर इसके साथ 0 को इक्वल करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले इसको लेके x इक्वल k से x से करेंगे तो देखिए यहां पे दो वेरिएबल हो जाएगा, एक k और एक x, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको इक्वल 0 रख के निकाल लेते हैं k का वैल्यू, और फिर k इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ 5K - 5 by K+1,
ठीक है, इक्वल 0, ये x है, ये y है। ओके, तो अगर हम लोग पहले y से निकाल रहे हैं तो y कर लेंगे, और अगर x से निकालते तो हम लोग ये लेते हैं। ठीक है, इक्वल में, तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में k प्लस 1, तो 0 से कोई भी होगा तो 0 ही होगा, को 0, तो 5k इज इक्वल टू 5, माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा k इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि k:1 का रेशियो लिए थे हम लोग, यानी कि ये हो गया k इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यानी कि 1:1 का रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थस the required ratio is 1:1। क्लियर है, 1:1 इस रेशियो में आ गया। तो अब हमारा जब रेशियोज आ गया है तो हम लोग पी का क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एंड तो क्या हो जाएगा, -4 1 + 1 बाई 1 + 1 5 × 1 -5 बाई 1 + 1। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अगर जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और ये पी, इसका भी अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है दिया हुआ, ठीक है, और अगर अपने पास ये रेशियो 1 है और ये रेशियो 1 होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को 1 और 1 रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूले के जगह पे, अगर हमारे पास रेशियो 1:1 है तो ही, ठीक है, अगर हमारे पास 1:1 रेशियो है तो इस फॉर्मूले की जगह पे हम लोग x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास रेशियो 1:1 है तो ही हम लोग इस फॉर्मूले की जगह पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x2 की जगह पे m1 की जगह पे 1 ले लेते हैं और m2 की जगह पे 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 + x1/1 + 1 m1 + m2, और यहाँ पे भी हो जाएगा m1 1 और यहाँ पे m2 1, तो y1 × 1 और y2 × 1, तो y1 + y2/1 + 1 होगा। तो क्लियर है ना? तो अगर हम लोगों का अगर रेशियो 1:1 है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और आप लोगों को यहां पे मैंने सेम काम वही x1 + x2/2 वाला मतलब किया है। ओके, तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास आ जाएगा p क्या होगा, -4 + 1/2, 5 - 5/2 होगा। और यहीं पे हमारे पास p -3/2, 0/2, तो p -3/2, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहीं पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोग पहले इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ 1, 2 and 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find f, find x and y। ठीक है, तो हम लोगों को x and y फाइंड करना है।
ठीक है, और इसको ऑर्डर में ही लेना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी। यहां देखिए हमें बोला है, कहां गया, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोगों को ये ऑर्डर में ही लेना है इसको, हम लोग इसको यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर सकते, ए बी सी डी ऑर्डर में ही लेंगे। ओके, कहीं पे हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, और जैसा जैसा बोला गया है हम लोग वैसा वैसा ही लेंगे। यानी कि ये ए है तो यहाँ पे 1,2 ये बी में लेंगे, 4,y। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये बी में, ये सी में और ये डी में। तो देखिए x, -6 और 3,5, x, 6 और 3,5। ठीक है, देख लीजिए 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5। ओके, तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज का जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, ए बी इक्वल सी डी प्लस बी सी इक्वल ए डी। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इसका एक डायगोनल तो होता ही है। ठीक है, ये 0। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल ऑफ, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। बाइसेक्ट ईच अदर AO is equal to OC and BO is equal to OD is the, ठीक है, and O is the mid point of AC and BD। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किसी भी एक प्रॉपर्टीज के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर हम लोग इस प्रॉपर्टीज के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टीज के साथ सॉल्व करते हैं। आप दोनों में से किसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी अगर इसके साथ सॉल्व कीजिएगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ऐसे तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग इसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट ए 1,2, बी 4,y, सी x, 6 एंड लास्ट डी 3,5। ठीक है, बी दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस द diagonal of parallelogram bisect each other। ये मत समझना कि ये दोनों पैरेललोग्राम अलग अलग हैं, दोनों सेम ही है, बस यहां मैंने स्पेलिंग में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसका 1:1 ही रेशियो होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जहां पे भी 1:1 रेशियो होगा वहां पे हम लोग इस फॉर्मूले की जगह पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए P x1 + x2/2, y1 +
y2/2। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले फॉर AC के लिए। ठीक है, AC के लिए हम लोग पहले बात कर रहे हैं, तो AC के लिए तो O ही होगा, है ना। AC के लिए तो ये O होगा, तो O का हम लोग निकालेंगे। तो क्या है देखिए, x1 क्या है ये, और x2 यही होगा ना, x1 x2 y1 y2, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए x1 हो गया हमारा 1 प्लस ये बाई 2 प्लस, और ये देखिए y1 प्लस y2, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत है ना। तो y1 2 प्लस 6/2, तो O 1 प्लस x/2 कॉमा ये 8/2 O 1 प्लस x/2 कॉमा 4, है ना, 2 4 से 8। तो अब हम बात करते हैं फॉर BD के लिए। इसका भी वही होगा, ये BD के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2, समझ रहे हैं ना, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा O 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। ठीक है, नाउ दिख रहा है आप लोगों को, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। समझे क्या किया मैंने, ये देखिए ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये x को और ये x को मैंने एक तरफ कर लिया, और इस y को और इस y को मैंने एक तरफ कर लिया। ओके, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 1 प्लस x इज इक्वल टू 14 एंड 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12, 6x इज इक्वल टू 6 एंड ये देखिए 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोगों को x और y ही निकालने बोला था।